क्या है? शरीर। और ये शरीर की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और दूसरा अवस्था है कि यही शरीर हमारी कभी कभी बीमार हो जाती है। स्वस्थ रहती है, कभी बीमार हो जाती है। अब समझना इतना है कि स्वस्थ रहना हम में से कितने लोग नहीं चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हुए भी हम स्वस्थ रह नहीं पाते और बीमार होना नहीं चाहते हुए भी बीमार हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम सभी लोग के लिए किसी गोली दवाई किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी क्या है? तो जो हवा हमारे पास है उस हवा में सांस लेना, जो पानी हमारे पास है उसको पीना और जो भोजन उपलब्ध है उस भोजन को खाना। और रात भगवान ने बनाई है तो 8 से 10 घंटा 6 घंटा हमको सोना। डॉक्टर्स कम थे, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर कम थे तो बीमार भी लोग कम होते थे। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और ये पैथोलॉजी रिसर्च, ये सभी लोगों का काम क्या है? लोगों को दवा देना, बीमार को दवा देना, यही काम है या दूसरा? यही काम है। अब ये लोग बीमार को दवा देते हैं तो दवा से ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो आप जरा सोच के देखिए कि आज जितनी भी बीमारियों के नाम आप और हम जानते हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, गैस हो, चाहे वो कब्ज का शिकायत हो, मसा का हो, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, जितने भी बीमारी के नाम हम आप जानते हैं, उसमें से एक भी बीमारी के मरीज ये कम हो रहे हैं क्या? हेलो, समझना जरूरी है कि जब ये सभी डॉक्टर, सभी हॉस्पिटल लोग बीमार लोगों को दवाई दे रहे हैं ठीक होने के लिए, तो बीमार लोग जो मरीज हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं? कम नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या कि दवाई काम नहीं कर रही है, कि हॉस्पिटल वाले बेईमानी कर रहे हैं? ये सब कोई बात सही नहीं है। सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो बीमारी कम नहीं हो रही उसका कारण क्या है? कि जो स्वस्थ रहने के लिए चाहिए था हवा, पानी, भोजन, इसमें सब में जहर आ चुका है। हवा में जहर, पानी में जहर और भोजन में जहर। ये जहर जब नहीं था तो हमारे बुजुर्ग लोग 80, 90, 100 साल की जिंदगी बगैर हॉस्पिटल, बगैर दवाई के जिंदा जी के गए हैं। गए हैं या नहीं? उस समय डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, उसके बावजूद भी ये लोगों ने अच्छी जिंदगी, ताकत वाली जिंदगी जिया है। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी जिंदगी कहाँ आ गई है कि आज 20 साल में भी किडनी फेल हो रही है, 25 साल में कमर का दर्द आ रहा है, 15 साल में भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब सारी बातें सच होने के बावजूद भी कारण क्या है कि ये जहर हमारे शरीर में रोज जो जा रहा है, ये शरीर के जिस हिस्से में जमा ज्यादा हो गया बीमारी पैदा करता है। और जब शरीर के जिस हिस्से में ये कचरा ज्यादा जमा हो जाता है तो शरीर के अंदरूनी हिस्से का जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, तो अंदरूनी तालमेल बिगड़ जाता है। और जब अंदरूनी तालमेल बिगड़ गया तो उसकी वजह से हमारे शरीर में तकलीफें जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, अंदर अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यही जहर हमारी खून की नस में, अगर हार्ट की नस में जमा हो गया तो बीपी का समस्या आती है, हार्ट अटैक की समस्या आती है, ब्रेन हेमरेज की समस्या आती है, लकवा हो जाता है, आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है। यही कचरा शरीर में किडनी में जमा हो गया तो किडनी ज्यादा फेल हो रही है, आंख में जमा हो गया तो आंख की कमजोरी हो रही है। और इसी कचरे को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई दवाई आज तक दुनिया में आई नहीं है।
के बावजूद भी मरीज इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये कचरा कम नहीं हो रहा है और शरीर से बाहर नहीं निकल रहा। और एक ही उपाय है कि कचरा आने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए करते हैं। ये कपड़ा गंदा हो जाता है तो धो लेते हैं, शरीर पे ऊपर से कचरा आया, शरीर भी हमारा गंदा होता है तो महीने में एक आध बार हम लोग स्नान भी कर लेते हैं। राजा महाराजा लोगों को पता चला तो राजा लोग इस्तेमाल करने लगे तो उसे राजाओं की जड़ी बूटी कहा जाने लगा। कहता है कि वो एक ऐसा साबुन, ऐसा सरफ है, शरीर में उसको पचाया जा सकता है और शरीर में खाने के बाद जब वो हजम होता है तो पूरे शरीर में जा करके ये हवा पानी भोजन से आए हुए कचरे को ढूंढता है और उस कचरे को हमारे मल मूत्र कफ और पसीना से बाहर निकालता है। और जब शरीर से कचरा बाहर निकलता है तो शरीर में अंदरूनी जब साफ सफाई होती है तो जैसे नहाने के बाद हम लोग मुरझा जाते हैं, अंदर से जब शरीर साफ होती है तो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। और जैसे अंदर झाड़ू पोछा घर में करते हैं तो किधरों सो जाने का मन करता है, तो शरीर में अंदर से कचरा बाहर निकलता है तो शरीर के अंदर जो काम करने वाले अंग हैं, हमारे आंख है, लीवर है, किडनी, सारे अंग बढ़िया से काम करते हैं, तालमेल में काम करते हैं। तालमेल अंदर का बिगड़ता है तो भी तकलीफ होती है, तो अंदरूनी तालमेल बढ़िया से होता है और तब जाकर के शरीर हमारा बढ़िया है। जीवनी ये जड़ी बूटियों का राजा, इसको इसी तरीके से खाया नहीं जा सकता, खाली देखा जा सकता है। तो कंपनी ने क्या किया कि इसी को चाय पत्ती में मिला दिया, अंदर जाएगा तो बढ़िया साबुन बढ़िया सरफ वाला काम करेगा, अंदर का पूरा साफ सफाई करेगा। और इसी को दांतों की कोई समस्या है, दांत से दुर्गंध आती है, बदबू आती है, डायरिया का शिकायत है, ठंडा गर्म पानी लगता है, मसूड़े में दर्द रहता है, तो यही जड़ी टूथपेस्ट में डाल दिया है। इसको इस्तेमाल करने से दांत हमारे सही रहते हैं, चेहरे के दाग धब्बे को मिटाने में मदद करता है, चेहरे का कुदरती सौंदर्य वापस बरकरार रखने में मदद करता है। और मुंह में मिला दिया है कि अगर हमारे बाल असमय झड़ रहे हैं, दो मुंह के हो जा रहे हैं, डैंड्रफ का तकलीफ है, तो शैम्पू में फायदा होता है। इसी का एक तेल बना दिया है कि जो मालिश में जोड़ों का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, तो उसी जड़ी का 100% प्रमाण इस कैप्सूल में डाल दिया है। ये कैप्सूल भी कोई दवाई नहीं है, कोई ये बीमारी की दवाई नहीं है, लेकिन अंदरूनी कचरे की साफ सफाई का मास्टर है। हम किसी को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, खुद भी जितना चाहे, अगर पैसा की दिक्कत ना हो तो कोई भी व्यक्ति इसका सेवन, बीमार है वो भी कर सकते हैं, जो बीमारी से बचना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपको जितनी मात्रा में चाहिए, अगर एकदम निरोग रहना है तो भरपूर मात्रा में ये प्रोडक्ट को खाना है।